स्टार्ट करते हैं क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर 1 से द टाइनी टीचर। दो सो वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटी होती हैं, उसके बावजूद भी द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। छोटी होने के बावजूद भी जो एंट्स होती हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, मतलब बहुत ही मेहनती होती हैं। Among the various kinds, the commonest ant is black or red. वैसे तो ant की बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, लाइक स्पीसीज होती हैं, बट सबसे कॉमन जो होती हैं दैट इज़ ब्लैक और रेड। ठीक है। ant lives in comfortable home called ant hills. जो ant होती हैं वो अपने बहुत ही comfortable घर में रहती हैं जिसको हम बोलते हैं ant hills. ठीक है। Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No. It isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट बताओ जो आपने देखा हो और सबसे समझदार इंसेक्ट, तो क्या वो एक फ्लाई होगा, एक जो मक्खी होती है, या फिर एक छोटा सा जो भी कोई मतलब उड़ने वाला कीड़ा? नो, ऐसा नहीं है। क्या वो एक मॉस्किटो है, यानी कि जो आपका मच्छर होता है, क्या वो एक वाइजेस्ट इंसेक्ट है? नहीं। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो वो एक वॉर्म होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए। नो, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, यानी कि इनमें से कोई नहीं है बट जो सबसे समझदार है, सबसे मतलब छोटा और इंटेलिजेंट एनिमल है वो है एंट। ठीक है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, बट पीपल हैव कैप्ट एंट्स एज पैट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। यानी कि जो आंट की लाइफ का अगर आप उसके बारे में सोचो या सुनो तो काफ़ी अलग लगेगा कि हाँ ठीक है, अलग सा मतलब सच नहीं लगेगा, लेकिन लोग हैं जिन्होंने आंट को एज अ पेट मतलब पाला है और उन्होंने उनकी बिहेवियर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दीज टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हमें काफ़ी कुछ पता है इन एंट्स के बारे में, इनके हार्ड वर्किंग नेचर के बारे में, और ये भी पता है कि ये कितनी इंटेलिजेंट होती हैं। An ant uses its feelers or antennas to talk to other ants by passing messages through them. जो एंट होती है ना वो क्या करती है, वो अगर उसको कोई मैसेज इधर दूसरी एंट को देना होता है या कोई मैसेज पास करना होता है तो कैसे पास करती है, वो फीलर्स के थ्रू, जो उसके एंटीना होते हैं उसके थ्रू वो बात करती है। वॉच अ रो ऑफ एंट मूविंग अप और डाउन द वॉल। कभी भी अगर आपको मौका मिले तो एक वॉल पे एक एंट को देखो किस तरह वो ऊपर नीचे चढ़ रही है। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। यानी कि जो एंट होती है वो दूसरों को कैसे मतलब मिलती है, ग्रीट करती है, वो उनके फीलर्स टच करके। ठीक है। तो इसमें लिखा है जो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं उनसे वो फीलर्स टच करके मिलते हैं। यहाँ पे फोटो में दिखा भी रखा है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, यानी कि बहुत सारी अलग अलग तरह की एंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वन, यानी कि अलग अलग तरह की एंट हैं बट जो सबसे कॉमन है वो ब्लैक चीटी या फिर रेड चीटी। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। हमने बचपन से ही देखा है कि हाँ एंट होती हैं जब हम छोटे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एंट कहाँ रहती है तो उनके कंफर्टेबल से घर होते हैं एंट हिल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे रूम्स होते हैं और आने जाने की जगह होती है। कुछ उनमें से ऐसे होते हैं रूम्स टाइप जहाँ पे जो क्वीन आंट होती है, जो आंट की रानी होती है, वो अपने अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और बाकी जो रूम्स वगैरह होते हैं वो जैसे जो नए नए छोटे छोटे से आंट होते हैं उनके रहने के लिए नर्सरीज होती हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं एंट में वो क्या मतलब जो काम वगैरह करते हैं उनके खुद के रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं, जो अपना टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस में निकालते हैं, खाना सर्च करने में। दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर द फूड।
सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स इसमें से ऐसे होते हैं जो स्टोर हाउस की तरह सर्व करते हैं। जैसे कि हमारे अगर इंसानों की बात करें, हम लोग अगर खेती बाड़ी करने के बाद जो भी सामान फसलें आती है उसको एक प्रॉपर स्टोर हाउस में रखते हैं, या अपने घरों में भी हम चीज़ों को स्टोर हाउस में कई बार रख देते हैं, तो एंट भी जो खाना ढूंढती हैं उनको वो स्टोर हाउस पे रख देती है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं उनका अपना सेपरेट बैरक होता है, यानी कि बैरक वो जगह जो सोल्जर जो होते हैं ना उनके रहने की जगह को बैरक बोलते हैं, निवास जहाँ पे वो रहते हैं। और कभी भी कोई भी वर्कर जो है वो सोल्जर के घर जाने की कोशिश नहीं करता, और कोई भी सोल्जर ऐसा नहीं है जो खाने की तलाश में जाए। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, यानी कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई वर्कर हो, कोई सोल्जर हो, कोई सफाई यानी जो क्लीन करते हैं, कोई भी एक ग्रब को, जो नए नए छोटे छोटे से यंग वंस होते हैं, उनको हार्म नहीं करता। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आपने देखा कि उनकी लाइफ कितनी पीसफुल होती है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर कोई अपना अपना काम बहुत ध्यान से, समझदारी से कर लेता है और बहुत ही मतलब ब्रेवली करता है, हिम्मत से करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो कभी भी दूसरे मेंबर्स के साथ फाइट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देन वी विल कम, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब क्वीन कौन होती है? वो मदर होती है पूरी पॉपुलेशन। कॉलोनी मतलब जो पूरी एंट की कॉलोनी होती है, जहाँ पे सारी एंट रहती है, उनकी जो एक क्वीन है वो क्या होती है? उन सब की मदर कहलाती हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। वो 15 साल तक रहती है। उसके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, यानी कि उनके विंग्स होते हैं, क्वीन के जो एंट होती है, जो आंट्स की क्वीन होती है, उसके विंग्स होते हैं, बट वो उनको हटा देती है, अपने आप ही उनको खा लेती है जब उसकी वेडिंग फ्लाइट हो जाती है। यानी कि अब वेडिंग फ़्लाइट में क्या होता है, ये जो फ़्लाइट होती है वो एक हॉट समर डे पे होती है जब बहुत गर्मी होती है, ठीक है। और जो क्वीन होती है वो अपना नेस्ट छोड़ जाती है और वो बाहर जाके एक मेल आंट से मिलने चली जाती है। लाइक वो उड़ के एक मेल आंट से मिलने चली जाती है, या फिर किसी और कोई भी मतलब उसमें मेल हो सकता है, काफ़ी ऊपर तक जाती है। और बाद में जब वो अर्थ पे आती है तो वो अपने विंग्स को छोड़ देती है, ठीक है। इट गेट रिड्स ऑफ इट विंग्स एंड उसके बाद कुछ नहीं करती, बट वो बस अंडे देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो एग्स होते हैं वो फूटते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एग हैच मतलब एग का फूटना, लेकिन ऐसे फूटना कि अंदर से बेबी बाहर है। कोई भी जो भी किसी भी एनिमल का जब एग टूटता है तो उसको हैचिंग बोलते हैं। तो एग क्या करता है, हैच होता है और ग्रब्स बाहर आ जाते हैं। सोल्जर्स उनको गार्ड करते हैं, सोल्जर्स उनका ध्यान रखते हैं। वर्कर्स क्या करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको क्लीन करते हैं। और ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और डेली उनको लाइक हवा खिलाने के लिए, एक तरह से कि हवा में घुमाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और धूप दिलाने के लिए लेके जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lies without food or activity for 3 weeks more। यानी कुछ टाइम बाद, जैसे 2 to 3 weeks के बाद जो ग्रब्स होते हैं वो कुकून में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बिना खाने के, बिना एक्टिविटी के 3 weeks तक ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर्स। उसके बाद क्या होता है, कुकून टूटते हैं। ये कुकून दिखा रखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये कुकून दिखा रखा है। उसके बाद क्या होता है, कुकून टूटता है और प्रॉपर आंट जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद उनकी टीचिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, ठीक है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर एट्सेट्रा। उसके बाद जो नई आंट्स होती हैं वो जो पुरानी आंट्स हैं उनसे नई नई चीज़ें सीखती है। आफ्टर अ फ्यू weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work। कुछ वीक की ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल आंट्स होती हैं वो बाहर जाके काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। जो आंट हिल होता है, ठीक है, जहाँ पे एंट्स रहती हैं वो सिर्फ एंट्स के लिए ही घर नहीं होता, और क्रिएचर्स के लिए भी वो घर होता है, जैसे कि बीटल्स या फिर
आंट्स, लेकिन एग्जैक्टली आंट्स नहीं, लेसर ब्रीड उनकी, ठीक है, और ग्रीन फ्लाई, ये सब छोटे छोटे इंसेक्ट्स के नाम हैं। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट। अब हम बोलेंगे कि अगर ये और एनिमल्स को आंट्स अपने साथ रहने दे रही हैं तो ऐसा क्यों है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू आंट सेंसेस, कुछ उनमें से बहुत अच्छी खुशबू देते हैं आंट की सेंसेस को, कुछ उनमें से उनको स्वीट जूसेस देते हैं, कुछ उनके जस्ट पेट्स हैं और प्ले थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग, जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैट या डॉग को पालते हैं, वैसे एंट क्या करते हैं, कुछ पेट्स को वो एज अ, कुछ इंसेक्ट्स को एज अ पेट पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउस, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो क्या होती है, एंट की काउ होती है। ग्रीन फ्लाई का अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा सा कीड़ा होता है वो ग्रीन कलर का, कई बार वो पत्ते के आगे दिखता भी नहीं है। तो जो आंट होती है वो उनको ट्रेन करती है ताकि वो हनी ड्यू दे। हनी ड्यू क्या होता है, मिल्क जैसा कुछ होता है जो एंटीना को टच करके वो ले सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग काव से मिल्क लेते हैं, उनके लिए एंट के लिए वो उसी टाइप का मिल्क है। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट्स हैव, तो वो पूछ रहा है क्या क्या इंसानों ने, जितना एंट्स ने सीख लिया, क्या इंसानों ने उतना सीखा है। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, जो इंसान हैं उन्होंने सीख तो बहुत कुछ लिया है लेकिन कभी भी उसको अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं किया, लाइक प्रॉपरली उसको अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, यानी कि वो इन टाइनी टीचर से, जो कि एंट्स हैं, उनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, यानी कि हार्ड वर्क, मेहनत करना, उन अपनी ड्यूटी को समझना, सेंस ऑफ ड्यूटी की उनका जो काम है उन्हें अच्छे से करना है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, छोटे बच्चों का ध्यान रखना, यंग वंस की केयर करना, और अपने जहाँ भी वो रह रहे हैं उसके लिए बहुत लॉयल रहना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान शायद आंट से सीख सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम टाइनी टीचर है, बिकॉज एक आंट जो बहुत टाइनी होती है, बहुत स्मॉल होती है, वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा सकती है। तो ये था चैप्टर 1 7th इंग्लिश का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट वहीं पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।